नमस्कार, मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ी जंतर मंतर, मेरे पीछे बैनर लगा हुआ देख सकते हैं, किसान विश्व क्रांति के। सरकार तुरंत प्रभाव से 1947 को आधार वर्ष मनाते हुए सभी फसलों, दूध, फल, सब्जी का एमएसपी गारंटी कानून बनाए। तो अब आइए हम इनसे बात करते हैं, एमएसपी गारंटी कानून है क्या, हमें इसके बारे में क्या बताएंगे, सरकार से ही क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। जय किसान। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है और मैं राजस्थान के सीकर जिले के गुड्डा खुर्द गांव का रहने वाला हूँ। हाँ जी सर, तो यहाँ पे मैं आपके पीछे बैनर जो लगा है, एमएसपी गारंटी कानून बना है सभी फसलों, दूध, फल, सब्जी को लेकर, ये मतलब इसका मतलब क्या है, मुझे बताएंगे? ये मतलब हम आपको ज्ञापन से ही समझा देते हैं। जो ज्ञापन और प्रेस विज्ञप्ति हमने तैयार की वही पढ़ के मैं सुना देता हूँ, आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बेसिकली ये है कि किसान पूंजीवाद के रौद्र रूप की वजह से न केवल भारत बल्कि पूरे संसार का किसान दुखी है। इसलिए हम विश्व क्रांति की तरफ इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये जो शोषणकारी व्यवस्था उसको पटकने की देके किसान अपना वाजिब हक ले पाए। ज्ञापन जो है हम आपको बताएंगे। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, आज 1 अगस्त 2022 का जंतर मंतर का हमारा कॉल था एमएसपी गारंटी कानून के लिए। इसी सिलसिले में जंतर मंतर बैठे हैं और ज्ञापन जो हमारा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सेवा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा है। आंदोलन के दौरान पता नहीं कि किसानों को क्या क्या नहीं बोला गया, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी अपना शिष्टाचार का पूर्ण ध्यान रखा है। सेवा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार विषय जो है इसी मानसून सत्र में तुरंत प्रभाव से एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं, मानसून सत्र में बन जाए, ठीक है। महोदय, सभी ने निवेदन किया, हम सभी बात के किसान चाहते हैं कि हमारी सभी फसलों, अभी केवल 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर होता है, बल्कि हम चाहते हैं सभी फसलों। राजस्थान में बड़ा रकबा है, इसमें गंवार पैदा होता है, मोट पैदा होता है, लेकिन वो एमएसपी के अंदर ही कवर नहीं कर रखा इनको, ठीक है। तो हम चाहते हैं सभी फसलों कवर हो एमएसपी के अंदर, फल भी हो, दूध भी हो, सब्जी भी हो। कि एमएसपी 1947 को आधार वर्ष मानते हुए जितनी प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, तेल की कीमतें बढ़े हैं, कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, सोने की कीमतें बढ़े, उसी के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बना जाए। जैसे बाजरे का 2350 एमएसपी इन्होंने डिक्लेयर करा की बात, लेकिन राजस्थान में तो बाजरा 2350 बिकता नहीं, कहीं 1400, 1500 और कहीं तो 1100 1200 बिक जाता है। तो हम चाहते हैं जो मिनिमम डिक्लेयर हो कम से कम वो तो गवर्नमेंट दे, उसका तो हमारा हक है। गवर्नमेंट ये नहीं करेंगे हम उसको खरीदी करें, ठीक है। खरीदी तो जो कर रहे हैं अभी तो 6% करती है, लगभग 6%, वो कोई भी करे, लेकिन एक गारंटी कानून बना दे कि उससे कम पे ना बिके, ठीक है। तो हम यही चाह रहे थे कि उसी के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और एमएसपी को सोने, तेल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारियों की तनख्वाहें से लिंक किया जाए, ताकि जैसे ही ये सभी बढ़े या इनमें से कोई भी एक बढ़े तो एमएसपी भी सब तक ऑटोमेटिकली बढ़ जाए और इसके लिए आगे किसानों को कोई आंदोलन न करना पड़े। क्योंकि किसान पिछले 75 साल से आंदोलन, लाठियां गोलियां ये सब खा रहे हैं, तो आगे ना करना पड़े। इसके लिए हम इसके लिए सचेत हैं कि इस टाइप का एक प्रोविजन बनवा दें कि डायरेक्टली उनमें से कोई भी बढ़ रही है ऑटोमेटिकली ये चीज़ बढ़ जाए। क्योंकि आदरणीय किसानों की हालत बहुत दयनीय है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर घंटे 2 किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अतः हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा हम सभी भारत के किसानों को नए चाहते हुए एक बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ताकि आप इसको, ये हमारा ज्ञापन का मैटर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा। दूसरा ये प्रेस नोट है, इसमें काफ़ी डिटेल में हमने समझा दिया, ये आपको बता देते हैं। इसमें किसान विश्व क्रांति का मैंने जिक्र किया, क्यों किया है मैंने अभी आपको समझाया कि न केवल भारत बल्कि पूरे संसार का किसान दुखी है। जब तक समस्या को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा। तो उसी समाधान की तरफ इस चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि किसान हमेशा रोड पर पड़ा रहे। तो इसमें साफ मैंने लिखा है, मैं उसके पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे जो आपके क्वेश्चन होंगे पूरे मैं उसके जवाब दूंगा। किसानों ने देश आज़ाद होने से लेकर अब आज तक धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन, आंदोलन किया, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, मुकदमे लगवाए, यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों पर नंगे होकर दौड़े, अपना मलमूत्र तक पिया और चूहे भी खाए। लाखों किसानों ने शहादतें भी दी, लेकिन अब और नहीं। हम किसान 2020-21 में किसान महाआंदोलन के पहले दिन से आखिरी तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे और अब भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए बैठे हैं। हमारे पहले दिन से ही मांग कर्जा मुक्त किसान और सभी फसलों, फल, दूध, सब्जी का लाभकारी मूल्य 1947 को आधार वर्ष मानते हुए जितनी प्रतिशत महंगाई, तेल की कीमतें, कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, हमारी सभी फसलों, फल, दूध, सब्जी की एमएसपी भी उसी अनुपात में बढ़े और एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। वह एमएसपी को सोने, तेल, कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की तनख्वाह से लिंक करा जाए, ताकि जैसे ही इनमें से कोई भी एक बढ़े तो एमएसपी भी सबसे ऑटोमेटिकली बढ़ जानी चाहिए। इसके लिए किसानों को बार बार आंदोलन न करना पड़े। हम सरकार से एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं, ताकि देश के किसानों को एमएसपी से कम मूल्य ना मिले। चाहे किसान की फसलें सरकार खरीदे या प्राइवेट ट्रेडर्स, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य की बात हो रही थी, ये क्या मिलना चाहिए मैंने इसमें डिक्लेयर ओवर समझाया। जैसे कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि इससे सरकारी खजाने पर जबरदस्त भार पड़ेगा, ये सर्वथा निर्मूल है। क्योंकि अभी सरकार एमएसपी पर लगभग 6% खरीदी करती है, वो चाहे 1% और घटा दे,
इससे सरकारी खजाने पर 1% कम भार पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं एमएसपी गारंटी कानून बने, इससे कम पर ना सरकार खरीदे और नए प्राइवेट ट्रेन खरीद करे। इससे कहाँ सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। सारी बिना सर पैर की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बेवजह किसान को परेशान किया जा रहा है। अतः हम सभी भारत के किसान आदरणीय प्रधानमंत्री से, मैंने बताया मैंने शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा। भले किसानों को आतंकवादी पता नहीं आंदोलन के दौरान क्या क्या कहा, लेकिन हमने पूरा ध्यान रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि वो किसी मुगालते बना रहे हैं। जो भोला भाला ना समझ किसान अपनी अज्ञानता की वजह से आपको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकता है, वो वापस आपको आसमान से उतारकर न केवल जमीन बल्कि पाताल में भी ठोक सकता है, ताकि आप फिर कभी पनपे नहीं और आप जिस पूंजीवादी व्यवस्था के एजेंट के रूप में काम करें। शायद आपको किसानों की ताकत का वास्तविक अंदाजा नहीं है। वह इस पूंजीवादी व्यवस्था को सूखे पत्ते की तरह मसल कर रख सकता है। फिर जैसा कि आप स्वयं कहते हैं, मैं तो झोला उठाकर चला जाऊंगा, फिर आपके पास इसके अलावा कोई चारा बचेगा भी नहीं। और फिर किसान इस राक्षसी व्यवस्था जिसका अंतिम लक्ष्य केवल और केवल धनदानों की तिजोरियां बनना है, इसके लिए वो हमारे पूरे प्यारे प्लांट को तबाही के कगार पे खड़ा कर चुके हैं, का अंत करके सदा सदा के लिए अपने शोषण से मुक्ति पालेंगे। जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। सर मैं ये पूछना चाहूँगी एमएसपी गारंटी कानून जो है उससे सरकार से और किसानों को क्या फ़ायदा है? मैंने क्या बताया भाई, राजस्थान में बाजरा एमएसपी गवर्नमेंट साल में 2 बार डिक्लेयर करती है, ठीक है। अब की बार बाजरे की 100 रुपये बढ़े हैं, 2350 कर दिया। बाजरे की फसल आने वाली है, लेकिन 2350 में बेचे कहाँ उसको? सरकार उसको खरीदती नहीं, प्राइवेट ट्रेडर उसका 2350 देता नहीं, कभी 1400 1500 में, कई बार तो 1100 1200 में बेचना पड़ता है। तो फिर हम जो मिनिमम गवर्नमेंट तय कर रही है वो तो हम चाहते हैं ना किसान भाई, आप भी तय कर रहे हो तो आप कम से कम मिनिमम तो हमें दो। इसी वजह से एमएसपी गारंटी कानून की मैंने आपकी बात सुनी थी कि 22 फसलों पर लागू किया गया अभी और सारी फसलों। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही बताया कि अभी 22 पे गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही, वो जो जवाब हमें लेटर में दे रहे हैं, भारत सरकार से मिल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं 22 का हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इस टाइप का कोई जिक्र वो करते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, राजस्थान के बड़े रकबे में ग्वार पैदा होता है, मोठ पैदा होता है, आपने उसमें कवर ही नहीं करा एमएसपी में, ना ग्वार की डिक्लेयर करता है ना मोठ की करते हैं। तो हम तो बड़े रकबे में पैदा करते हैं राजस्थान में, तो वो कहाँ डिक्लेयर कर। हम चाहते हैं सभी, न केवल सब्जी फसलों, हम बात कर रहे हैं सब्जी की बात कर रहे हैं, हम दूध की भी बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। फसलें औषधि और तमाम टाइप की फसलें उसमें आ जाएंगी, सभी फसलें, ठीक है, वो उसमें आए। और दूसरा हमने बात करी फिर ये एमएसपी गारंटी कानून के लिए, इसमें हमने साफ लिखा है, देखा अभी आपको बताया भी था, सभी फसलों का भी लिखा है, फल का भी और दूध का भी और सब्जी का भी, ठीक है। फल भी किसानी पैदा करता है, तो सभी टाइप के फलों का भी एमएसपी डिक्लेयर होना चाहिए, हमें ये डिक्लेयर कर, और डिक्लेयर किस हिसाब से होना चाहिए ये मैंने विस्तार से इसमें समझा दिया, हमारे प्रेस नोट में भी डाल दिया है और ज्ञापन में हमने ये ऐड कर दिया। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, मानसून सत्र चल रहा है, ठीक है, बेचारे भोले भाले किसान को परेशान करना बंद करें और एमएसपी गारंटी कानून इसी सत्र में बना दें। आप कमेटियों की बात करते हैं, हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, कमेटी पहले से बहुत बनी हुई है, हमें तो डायरेक्टली कानून चाहिए। एक पहले कमेटी बनी थी 2011 में, जिसकी मोदी जी खुद प्रधान थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगर आपको कमेटी को रिपोर्ट चाहिए तो आपने रिकमेंड करा था कि ये गारंटी कानून बनना चाहिए। उस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ माननीय ये सरदार जी हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी, आपने खुद बोला था कि किसानों को ये मिलना चाहिए, तो आप अपनी कमेटी की रिपोर्ट उठा लेना, उसी को यूज कर लें, क्यों बार बार प्राइवेट बिल चाहिए तो पहले से पढ़े, राजू शेट्टी जी के 2 प्राइवेट बिल पड़े हैं संसद में, तो आप उन्हीं को यूज कर लें। ये कहना था। बाबा जी नमस्कार। जय किसान। आप क्या कहना चाहेंगे सर? एमएसपी इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी प्रकार से किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून ज़रूरी है, क्योंकि जो किसान पैदा करता है वो 6 महीने की कड़ी मेहनत के द्वारा पैदा करता है, और वो जो एमएसपी है ना वो लागत से भी कम तय है, और उस पे भी अनाज नहीं खरीदा जाता, तो किसान घाटे में जाता है और वो घाटे में जाने का आत्महत्याएं करता है। और यदि इस देश के किसान को घाटे में लाकर इस देश की जनता को अमेरिका का बाजार बना दिया गया, अनाज का आयात बंद नहीं किया गया, तो इस देश का किसान न बचेगा न देश बचेगा। इस देश की स्थिति श्रीलंका वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए एमएसपी गारंटी कानून ज़रूरी है। दूसरी बात कि इस 50% जो खेती आबादी है, 50% खेती पर डिपेंड है, खेती करती है, और 50% आबादी को यदि आप बाजार के रूप में परिवर्तित करोगे पूंजीवादी देशों के पक्ष में, तो इससे किसान नहीं बचेगा और देश भी नहीं बचेगा। और तो मेरा निवेदन है, पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस एमएसपी गारंटी कानून मिशन को आगे बढ़ाएं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल, ये जो किसान की जो फसल आती है वो एकदम से आती है, और वो उसको सजो नहीं सकता, उसको स्टोर नहीं कर सकता।
तो उसकी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं ये पूंजीपति लोग या जो आड़ती हैं वो भी उसको, या जो भी स्टोर करने वाले हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा लाजमी है कि उसको वो दाम मिले, क्योंकि जिस टाइम पे स्टॉक आता है, जिस टाइम पे फसल आती है, उस टाइम पे तो सब चीज़ की बहुतायत होती है और उसका दाम बाजार के हिसाब से देखें तो गिर जाता है, लेकिन वो बाद में स्टोर करने के बाद उसी का दाम उससे ज़्यादा वो लोग कमाते हैं जो उसको स्टोर करते हैं। और ये सरकार तो इस तरह के कानून भी लाने वाली थी और कह रही कि दोबारा से वो कानून लेके आएंगे जिससे स्टोर करने वालों को और ज़्यादा मुनाफा हो और किसान की फसल डायरेक्ट वो खरीद लें। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें एमएसपी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरी खास बात यह है कि बार बार हम लोग जैसे किसान की आवाज़ भी नहीं उठाई जा रही है। किसान बार बार परमिशन मांगता है यहाँ पे देने बोलने के लिए, तो उसको परमिशन अभी भी जो है लास्ट मोमेंट पे परमिशन मिली, जबकि अगर ठीक से प्रचार हो और ठीक से लोगों को पता हो तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ये सभी किसानों का मुद्दा है। अभी इस तरह से नज़र आता है जैसे कुछ चंद किसानों का ये मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा जो है जिसके लिए टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन रहा, ये मुद्दा एक ज़रूरी मुद्दा है जिसकी वजह से हर किसान, हर एक गरीब इंसान इससे प्रभावित है। तो इसके लिए परमिशन भी नहीं मिलती यहाँ पे किसानों को खास करके, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम सुमित चिकारा है। हम लोग अभी भी टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं पिलर नंबर 799 पर एमएसपी गारंटी कानून के लिए। ओके सर, धन्यवाद। और कैसा चल रहा है? तो जैसा कि आपने देखा कि सारे किसान जी थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई, एमएसपी गारंटी कानून के बारे में बताया कि ये है क्या। उन्होंने ये भी बोला अगर जल्द से जल्द कानून नहीं लागू किया गया तो आपको पता है किसान है तो सब कुछ है, किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर दिन देखा जाए तो उन्होंने बोला 2 किसान अपने आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इनकी जो समस्या है उनको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा है, सरकार से यही कहना चाहते हैं। उन्होंने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया हुआ है, उन्होंने कोई शोर शराबा भी नहीं किया हो। तो मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।